दोस्तों, एक विषय पे आपसे बात करनी है और विषय ये है कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी का एक पूरा का पूरा एक जो मूवमेंट है, उसकी जो एक वेव आ रही है। काफी कल के 20 तारीख के 20 जुलाई के जो एक इम्पैक्ट हुआ सरकार पे और पूरे देश पे और युवाओं पे, ये लहर है। एक एनर्जी की लहर, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उन लहरों से आप मशीन भी चला सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जा सकती है। इसी तरह से ये जो लहर है, ये युवाओं की जो एनर्जी है, इस एनर्जी से देश में बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं, नए सिस्टम्स भी बनाए जा सकते हैं। और ये लहर अन्ना आंदोलन की तरह जो एक बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा हुई थी, जिस ऊर्जा का एक छोटा सा इस्तेमाल एक छोटी सी पार्टी के बनने और बिखरने में हुआ, वो इतनी बड़ी लहर थी कि उससे पूरे देश में बदलाव आ सकता था। ऐसी लहर ये भी है, ऊर्जा है, युवाओं की ऊर्जा है और जो मन से युवा हैं उनकी ऊर्जा है। और इस ऊर्जा का इस्तेमाल अगर सिस्टम्स बनाने में किया गया, अगर वो चीजें बनाने में किया गया जिनसे असल बदलाव आता हो, तो संभावनाएं नहीं बनेंगी। क्या है सिस्टम्स जिनकी जरूरत है? सबसे पहला सिस्टम तो यही है कि जिस तरह से जो हम पे शासन करते हैं, उनको चुन कौन रहा है? वोटिंग चुनाव नहीं है। वोटिंग तो एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक आम आदमी का, एक इस पार्टी का, एक उस पार्टी का कैंडिडेट हमारे सामने है। हमें उसमें से एक को चुनना है और नहीं किसी को चुनना तो नोटा करना है, बस। लेकिन वो हमारे द्वारा चुनाए गए कैंडिडेट्स थोड़ी हैं। अमेरिका में और भी बहुत सारे देशों में कैंडिडेट का सिलेक्शन एक प्रोसेस के द्वारा होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता हैं और जो उस पार्टी के हिस्सा हैं, वो एक तरीके से चुनाव करते हैं पहले कि कौन खड़ा होने के लायक है। एक प्रोसेस, एक प्राइमरी के द्वारा। आपको पता नहीं होगा, मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास 2013 में, जब वो एक नई पार्टी बनाने की सोच रहे थे और अन्ना हजारे जी ने कहा कि अगर ये पार्टी बनाना चाहते हैं तो मैं इनके साथ हूं, बशर्ते ये बताएं कि कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा। और उनके पास मैं और हमारे कई मित्रों ने एक मिलके एक प्लान बनाई कि कैसे प्राइमरीज के द्वारा कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। उनके पास गए, बैठे। मनीष सिसोदिया तो बिल्कुल तैयार थे, उनको तो बहुत एक्साइटिंग लगा आइडिया। अरविंद केजरीवाल को आइडिया एक्साइटिंग नहीं लगा। उसने कहा कैंडिडेट्स मैं चुनूंगा। उसी ने ही चुने और फिर उसी तरह के लोग राज्यसभा में गए और आज वो सारे हट के बीजेपी में चले गए। और वही एक बात आई है सामने कि कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ किस तरह से था। अगर ये ऊर्जा जो नई ऊर्जा बनी है, इस ऊर्जा में अगर हम अपने कैंडिडेट्स को प्राइमरीज के द्वारा नए तरीके से सिलेक्ट करेंगे, वो हमारे कैंडिडेट होंगे। उन्हीं में से ही कोई मंत्री बनेगा जो शिक्षा को देख रहा होगा, और वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं होगा। वो होगा जो शिक्षा को समझता होगा, जिसको हमने ठोक बजा के चुन के भेजा होगा। और हम लोग पीछे फिर खड़े होंगे ये देखने के लिए कि वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको उसके ऊपर एक अंकुश रहे ताकि वो जनता की ही प्रतिनिधित्व करे। इसके ऊपर बात करते हैं। ये ऊर्जा फिर से सिमट ना जाए, ये ऊर्जा फिर से किसी एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी में बन के ना खत्म हो जाए। इस ऊर्जा से देश में बड़े बदलाव आने हैं। इसलिए वो सब लोग जो सिस्टम्स के बारे में सोचते हैं, जो समझते हैं सिस्टम्स को, जिन्होंने अपना जीवन सिस्टम्स के बारे में विचार करते में लगाया है, या जिन्होंने विश्व में
अच्छे सिस्टम्स देखे हैं, सिंगापुर में देखे हों, अमेरिका में देखे हों, यूरोप में कहीं पे देखे हों, नॉर्वे में देखे हों, कहीं भी देखे हों, जो सिस्टम्स उनको समझ में आते हैं, उन सिस्टम्स को बनाते हैं। सही वक्त है, सही ऊर्जा है, सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। फिर से कोई और उसी तरह के लोग जो या तो डायनेस्टी से आ रहे हैं या डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज से आ रहे हैं, वही आके वापस हम पे लगातार राज ना करते रहें। देश का सर्वश्रेष्ठ लोग बाहर आए और देश की हित में देश के जो सरकार है उसको चलाएं और जनता द्वारा सचमुच में चुने जाए। जय हिंद।